कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सभा आबू रोड में होगी, वो इस संभाग की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। 14 विधानसभा क्षेत्र के लोग, जिनमें हमारी बूथ कमेटियों के लोग हैं, उनको हमने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। पूरे इलाके में पीले चावल बांट के न्योता दिया है और लोगों में अपार उत्साह है। 5000 से ज्यादा आदिवासी बहनें में आएगी और ये पहली अनूठी सभा इस मायने से भी है कि इस सभा के पीछे कोई राजनीतिक हेतु नहीं, सिर्फ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता ने जब गुजरात के चुनाव कैंपेनिंग के बाद यहां से प्रस्थान कर रहे थे, तो हमने सिर्फ उनके प्रस्थान पर कुछ यहाँ के लोग उनसे संवाद कर पाए, इसकी छोटी सभा रखी थी। उस सभा के अंदर समय ज्यादा होने पर उन्होंने कानून भी पाया और उसके कारण से राजस्थान आज जर्जर कानून व्यवस्था का शिकार है। घोषणाओं पर घोषणाएं होती जा रही है और विशेष तौर पर 4.5 वर्ष गुजर जाने के पश्चात जो जन घोषणा पत्र में वादा की इन्होंने किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम राजस्थान में महंगाई को कम करने के लिए कारगर कदम उठाएंगे, हम रसोई गैस के मूल्यों को नियंत्रित करेंगे, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। ये घोषणाएं उस जन घोषणा पत्र में इंदराज है जो सरकार का अधिकृत दस्तावेज पहली कैबिनेट की बैठक में बना। आज 4.5 साल गुजर जाने के पश्चात अब महंगाई से राहत याद आई है। रजिस्ट्रेशन पर री रजिस्ट्रेशन, पहले ये जो आज विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन है, ये अलग अलग सोपान पर 500 रुपए से बढ़कर 750 रुपए भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में हुई। हमने उस समय री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जो पात्रताधारी है, जो गरीबी की रेखा के नीचे है, जिनको एक मानदंड के अनुसार चयन किया गया, उनमें पात्रताधारियों को अपने स्वतः ही 250 रुपए बढ़ी हुई पेंशन मिलना प्रारंभ हो गई। पर इस बार सरकार ने बजट में घोषणा की और बजट की घोषणा निर्धारित मापदंड और नियमों के अनुसार 31 मार्च समाप्त होते 1 अप्रैल को स्वतः ही लागू हो जाती है। इन्होंने अब कैंप प्रारंभ किए जो 30 जून तक चलेंगे। उसमें जिनको पहले पेंशन मिल रही है, वो विधवा, वो वृद्ध, अब कई किलोमीटर का सफर निकाल कर और उस लाइन में खड़ा होता है और उसके बाद उसके हाथ में एक मुख्यमंत्री जी की फोटो का गारंटी कार्ड दिया जाता है। मैं समझता हूं कि ये तो एक तरह से गरीबी का उपहास उड़ाने के सम्मान है। अब मुख्यमंत्री जी को याद आया कि उनकी बहनें हैं 1 करोड़ 35 कौन देंगे। ये घोषणाएं पिछले वार्षिक बजट में की थी। उस समय इन्होंने कहा था कि ये जो हमारी योजना है आपस में ललकारा है। कंधों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के करने की कोशिश इन्होंने की है, जिसमें एक कामयाब नहीं होंगी। कुल मिला के कांग्रेस के कुशासन का नतीजा जब निकलेगा तो कांग्रेस की सबसे शर्मनाक हार उसमें से निकलेगी और कल की सभा अब तक की संभाग की सबसे बड़ी सभा होगी। लोगों में अपार उत्साह है। मोटे तौर पर मैंने दोनों जो कल की सभा के बारे में, आज सचिन पायलट जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल उठाए उनके बारे में जवाब दिए। कोई प्रश्न हो तो सर, आप सचिन पायलट जी की रैली काउंटन की बात करें, वो खानों का काउंटन शायद इनको ध्यान नहीं होगा, बीजेपी के राज में ही रद्द हो गई थी। फिर एक हाई पावर कमेटी बनी जिसने सब चीजों का एक चीज को खान के आवंटन का मूल्यांकन किया। कुछ खाने जो वैधता रखती थी केंद्रीय कानून के अनुसार वो वैध पाई गई, कुछ को रद्द किया गया। तो मैं समझता हूं कि अब चाय के प्याले में तूफान इस प्रकार पैदा नहीं होगा। अब तो तूफान कांग्रेस में गहराया है, जिसके अंदर नूरा कुश्ती बराबर चल रही है। सचिन पायलट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं है, वसुंधरा राजे। ये खोज उनकी है। अगर सचिन पायलट कोई बात बोलते हैं तो ये उन्हीं से पूछी जानी चाहिए। पर मेरी ये मान्यता है वसुंधरा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके परिवार का इस भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री है। अगर अब उनके दिमाग में ये है कि वसुंधरा जी अशोक गहलोत की भी नेता है, तो उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं। वसुंधरा जी हमारी बीजेपी के नीति सिद्धांत के आधार पर हमारी नेता है। ठीक है।